नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। पांगी से गंभीर मरीज को एयरलिफ्ट कर मुख्यमंत्री ने दिया मानवीय संवेदनाओं का परिचय। मुख्यमंत्री ने पुलिस बैंड हार्मनी ऑफ द पाइन्स को दी बधाई। एचपी शिवा परियोजना से हमीरपुर के केहडरू गांव में आई मौसम्बी और अनार की बहार। हिमाचल के लिए 5G सेवा का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, तकनीकी संस्थानों में आरंभ होंगे आधुनिक तकनीक आधारित नवाचार पाठ्यक्रम। प्रदेश के वरिष्ठ मतदाता के निधन पर मुख्यमंत्री ने किया शोक व्यक्त। मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवीय संवेदनाओं के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जन सेवा को सदैव ही विशेष अधिमान दिया है। आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये सूचना प्राप्त हुई कि चंबा जिला के पांगी स्थित किलाड़ में एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति बहुत गंभीर है और उसे तुरंत विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता है, लेकिन पांगी में भारी बर्फबारी के कारण उसे सड़क के रास्ते अस्पताल पहुंचाना संभव नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने उसी समय अन्य क्षेत्र के लिए अपना सरकारी प्रवास रद्द कर हेलीकॉप्टर पांगी किलाड़ भिजवाया और मरीज को एयरलिफ्ट कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज को सही समय पर उपचार उपलब्ध करवाया गया। चिकित्सकों के अनुसार अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। जो मरीज हमारे पास ये टाइमली सीएम साहब की मदद से पहुंच गए, तो इसका इलाज हम बेहतर कर पाएंगे। और डॉक्टर सुदेश जो हैं वो हमारे कंसल्टेंट हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, जो इसके इलाज का देखभाल कर रहे हैं। और जो गले में चोट है उसके लिए ये शीघ्र ही इसकी ऑपरेशन की व्यवस्था की जा रही है। और ये सारा जो खर्चा है वो अस्पताल बियर जो हम आरोग्य कल्याण समिति से बियर कर रहे हैं। मरीज़ को एक कट थ्रोट ओपन इंजरी है, जिसमें इसका थायराइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर है और सांस की नली में भी कट लगा हुआ है। और इनको टाइमली यहाँ पे लाया गया। अब हम इनको इमीडिएटली CT स्कैन कर रहे हैं, उसके बाद इनका ऑपरेशन किया जाएगा। अभी टाइमली जो है लाने से इनकी जान को बचाव हुआ है। मरीज के भाई श्री प्रीतम लाल ने मानवीय संवेदनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जिन्होंने हवाई सेवा करवा के मेरे भाई की किलाड़ में हेलीकॉप्टर पहुंचाया और मेरे भाई की जान बचाई और जिससे हवाई सर्विस से टांडा में पहुंचाया। और टांडा पर सारा मेडिकल स्टाफ यहाँ लगा हुआ और मेरे भाई की जो है अभी जान जो है बिल्कुल खतरे से बाहर है और सही उसका उपचार हो रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अस्पताल प्रशासन को मरीज को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इन प्रयासों ने एक बार पुनः ये स्थापित किया है कि वर्तमान प्रदेश सरकार आम जन के सुख दुख में सदैव उनके साथ है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड हार्मनी ऑफ द पाइन्स को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह में प्रस्तुति के लिए चयनित किया गया है। पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड के प्रतिनिधियों ने सोमवार सायं शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें इस उपलब्धि से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल पुलिस और बैंड के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। ग्रामीण हिमाचल की आर्थिकी को संवारने में कृषि एवं बागवानी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में इन क्षेत्रों को और सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। बागवानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बेहतर एवं समयबद्ध कार्यान्वयन को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बागवानी एवं फल उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा किसानों बागवानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एचपी शिवा परियोजना से जिला हमीरपुर में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। इसकी शानदार झलक नजर आ रही है गांव केहडरू में। जी हां, हमीरपुर शहर के समीप केहडरू गांव में आजकल मौसम्बी के लहलाते पौधे साफ बयां कर रहे हैं कि कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी फल उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। एचपी शिवा परियोजना इन संभावनाओं को हकीकत में बदलने में बड़ी भूमिका अदा कर रही है।
हाल ही के वर्षों के दौरान मौसम की बेरुखी, कम उत्पादन एवं नाम मात्र आय तथा अन्य कारणों से गेहूं, मक्की और धान की पारंपरिक खेती से मुख मोड़ चुके कहडरों के किसानों के खेत बंजर हो चुके थे। जिस पुश्तैनी जमीन ने नई पीढ़ियों का पालन पोषण किया, उसी को आंखों के सामने बंजर होता देख गांव के बुजुर्गों को गलानी महसूस हो रही थी और इसका कोई समाधान भी नजर नहीं आ रहा था। इस बीच उद्यान विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश सरकार की HP शिवा परियोजना के तहत कहडरों में मौसम्बी और अनार का क्लस्टर विकसित करने का निर्णय लिया। गांव के मेहनतकश एवं प्रगतिशील किसानों, विशेषकर बुजुर्गों को इसमें उम्मीद की एक नई किरण नजर आई। इस परियोजना में बागवानों के लिए भूमि विकास, बीज, पौधरोपण, सिंचाई, बाड़बंदी, सामूहिक उत्पादन, विपणन, प्रसंस्करण और अन्य सभी सुविधाओं का प्रावधान किया गया। यानी बीज से लेकर बाजार तक की सभी व्यवस्थाएं परियोजना में ही शामिल हैं। उद्यान विभाग HP शिवा परियोजना के तहत हमीरपुर जिला में एक क्लस्टर एक फल की रणनीति अपना रहा है। इसी रणनीति के तहत कहडरू क्लस्टर में बड़े पैमाने पर मौसम्बी के पौधे रोपे गए, साथ ही अनार का एक बागीचा भी तैयार किया गया। आज लगभग 25 कनाल भूमि पर मौसम्बी और अनार के पौधों को लहलाते देख गांव कहडरू के प्रगतिशील बागवान कैप्टन प्रकाश चंद, श्री रमेश चंद और अन्य बागवान खुशी और सुकून महसूस कर रहे हैं। उनके छोटे छोटे पौधों ने फल देने आरंभ कर दिए हैं तथा उन्हें बागीचे से अच्छी आय हो रही है। पहले हम गेहूं और मक्की बीजा करते थे, जिसमें यहाँ पर जंगली जानवर और बंदर वगैरह का बहुत आतंक था। वो सारी फसलें उजाड़ जाते थे और हमें कुछ भी नहीं मिलता था। यहाँ तक कि जो हम ट्रैक्टर की बुआई वगैरह वो भी हमारे ऊपर ही बोझ पड़ता था। परंतु एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से हिमाचल सरकार को जो निचले क्षेत्रों के लिए ये फलदार पौधे, जैसे ऊपर वाले क्षेत्रों में सेब होता है, उसी तरह सरकार ने भी सोचा कि निचले वाले क्षेत्रों में भी हम फलदार पौधे लगाएं, जिससे कि किसानों की आमदन बढ़े और उनका रहन सहन भी उच्च स्तर का हो। सबसे पहले मैंने पूरे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं पहला आदमी हूँ जिसने ये फलदार पौधे मौसमी और अनार के लगभग 25 कनाल भूमि में लगाए। इस साल तो 31,000 का मैंने अनार और लगभग 1 लाख से ऊपर मौसमी की बिक्री की है। तो जो बच्चे आज जॉब के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो लगभग यदि 5-7 कनाल ज़मीन है तो मौसमी का को 250-300 प्लांट लग जाएगा। तो ऐसा लगता है कि 3,000 रुपये पर प्लांट की यील्ड आती है इसमें। और इस प्लांट में ऐसा है कि इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना इतनी ज़्यादा स्प्रे होती है। और इसमें जैसे बरसात होती है तब थोड़ी बहुत स्प्रे होती है, थोड़ी फंगस वगैरह की होती है। और खाद वगैरह तो हम इससे देते हैं, टैंक्स के थ्रू जाती है सारी। तो मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है ये। इससे ये जो मतलब एक दिस मे बी द टर्निंग पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। HP शिवा परियोजना की सफलता ने हमीरपुर जैसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी फल उत्पादन की नई संभावनाओं को बल प्रदान किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से हिमाचल प्रदेश में जियो कंपनी की 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने जियो और प्रदेशवासियों को 5G सेवा शुरू होने की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि ये सेवा संचार के क्षेत्र में प्रदेश के लिए मील पत्थर साबित होगी, क्योंकि वर्तमान में प्रदेश का हर तीसरा व्यक्ति इंटरनेट सेवा का उपयोग कर रहा है। प्रथम चरण में ये 5G सेवाएं शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर और नादौन क्षेत्र के उपभोक्ताओं को तथा इस वर्ष के अंत तक अन्य शहरों में भी उपलब्ध होंगी। जियो 5G ट्रू को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि स्पेक्ट्रम लेने के बाद विद इन 6 मंथ हिमाचल, जो कि एक छोटा सा राज्य है, 5G सुविधा जो है वो शिमला, हमीरपुर और अन्य स्थानों पर, नादौन जो मेरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि 5G सेवा का विस्तार प्रदेश की संचार अधोसंरचना को सुदृढ़ करेगा। इससे विशेषकर विद्यार्थियों, उद्यमियों व पेशेवरों को बेहतर संचार सुविधा उपलब्ध होगी और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री पंडित सुखराम जी के समय में शुरू की गई लैंडलाइन सेवाओं के पश्चात से दूरसंचार क्षेत्र में 2G सेवा से लेकर अब तक अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार की पर्यटन, स्वास्थ्य, बागवानी, कृषि और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित फ्लैगशिप परियोजनाओं को गति प्रदान करने में 5G तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। समय बदला, बदलाव हुआ, हम 2G में गए, मोबाइल में गए, 3G में गए और 5G में आए। और 5G से हमारे जीवन में क्या बदलाव आने वाला है और हमारी सरकार भी इस दृष्टिकोण से आगे सोच रही है। हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। हमने 5 फ्लैगशिप प्रोग्राम रखे जिसका 5G में आने वाले समय में बहुत उपयोग होने वाला है। हेल्थ के क्षेत्र में जाए तो 5G एक क्रांति साबित होगा। जो कैंसर आपका, जिसको हम बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता है, इसका पता हमें इस टेक्नोलॉजी से समय पर पता लग जाएगा, क्योंकि उस तरह के इक्विपमेंट बनने मेडिकल टेक्नोलॉजी में शुरू हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं। हम वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी को लाना चाहते हैं। इसको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ चीजें अभी बाहर नहीं आ रही, वो बाहर आएगी जिस दिन हमारा बजट आएगा। बजट में हमारी पूरी हम व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लेके आ रहे हैं। इसी प्रकार सरकार शिक्षा क्षेत्र में भी आवश्यक परिवर्तन कर रही है। अगले शैक्षणिक सत्र से तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन तकनीक, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे। इसके कार्यान्वयन के लिए प्रदेश सरकार ने 20 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इंटरनेट सेवाओं ने विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में नए अनुभव प्रदान किए तथा उनकी सीखने की क्षमता को भी बढ़ाया। वर्तमान में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने का अभिन्न अंग बन गया है। मुख्यमंत्री ने कंपनी को जिला मुख्यालय स्तर पर भी 5G अधोसंरचना सुदृढ़ करने के लिए कहा, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सिरमौर जिला से संबंधित प्रदेश के सबसे वरिष्ठ मतदाता धूड़ू राम के निधन पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक व्यक्त किया है। धूड़ू राम वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश के चुनाव आइकॉन थे। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने भेंट की। रामपुर बुशहर के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से भेंट की और क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों से उन्हें अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है। रामपुर बुशहर क्षेत्र की विकासात्मक मांगों को प्रमुखता प्रदान कर क्षेत्र में विकास की सुनिश्चित की जाएगी। उधर करुणामूलक आश्रित संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी संघ के अध्यक्ष श्री अजय कुमार के नेतृत्व में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में PRJ ट्रेडर्स ढली के श्री अशोक शर्मा की ओर से मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष के लिए 1 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।